अभीरा देगी गीतांजलि को सजा, लेकिन इस बार सजा सिर्फ कानून की नहीं, किस्मत की होगी। उसने ठान लिया है कि अब जो भी होगा सामने होगा। अब डर का कोई सवाल नहीं। जब इंसान अपनी बेटी पर वार होते देखता है तो उसके भीतर की मां किसी भी आग से ज्यादा तेज जलने लगती है, और यही आग अब अभीरा के दिल में भड़क चुकी है। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के आने वाले ट्रैक में अब एक ऐसा धमाका होने वाला है जो पूरे पोदार परिवार की नींद हिला देगा। कहानी अब सिर्फ रिश्तों तक सीमित नहीं रही, यह अब सच्चाई और धोखे की जंग बन चुकी है। एपिसोड की शुरुआत होती है उस पल से जब अभीरा अरमान को सब सच बताती है। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में गुस्से की लपटें। वह कहती है, अरमान अब बस। मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, मैं सीधे पुलिस स्टेशन जाऊंगी। गीतांजलि ने जो किया है उसे माफ नहीं किया जा सकता। अगर बात सिर्फ मेरी होती तो मैं उसे छोड़ देती, लेकिन अब बात मायरा की जान की है। उसने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की है और अब मैं उसे उसके किए की सजा दिलाऊंगी। अरमान हैरान रह जाता है। वो जानता है कि अभीरा जब कुछ ठान ले तो पीछे नहीं हटती। दोनों मायरा को लेकर रिसोर्ट पहुंचते हैं ताकि कुछ देर सुकून पा सकें। लेकिन जैसे ही गाड़ी रुकती है, रिसोर्ट के बाहर एम्बुलेंस खड़ी दिखती है। दरवाजे से खून के निशान अंदर तक जा रहे हैं। मायरा डर जाती है। अभीरा मायरा से कहती है, तुम पीछे वाले रास्ते से छुपकर जाओ और किसी को कुछ मत बताना, पर तभी एम्बुलेंस का दरवाजा खुलता है और अंदर से एक स्ट्रेचर निकलता है जिस पर कोई महिला बेहोश पड़ी होती है। अरमान की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है, उसके पैर वहीं थम जाते हैं। वो चौंक कर कहता है, अभीरा, यह तो गीतांजलि है। अभीरा की सांसें थम जाती हैं। वो दौड़कर स्ट्रेचर के पास पहुंचती है। गीतांजलि के चेहरे पर चोट के निशान हैं और उसके हाथ में वही ब्रेसलेट है जो अभीरा ने उसे कुछ दिन पहले तोहफे में दिया था। पुलिस भी वहीं पहुंचती है। सबको यकीन हो जाता है कि अब मामला बेहद गंभीर है। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता। पुलिस जब जांच शुरू करती है तो उन्हें रिसोर्ट के कमरे से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है, सजा मुझे नहीं, किसी और को मिलनी चाहिए। इस नोट में नीचे AK के इनिशियल्स लिखे होते हैं। सबको लगता है कि यह अरमान का नाम है। अरमान पर शक गहराने लगता है। अभीरा भी कुछ पल के लिए चुप हो जाती है। उसका दिल कहता है अरमान बेगुनाह है, लेकिन हालात कुछ और कहानी बयां कर रहे हैं। तभी दादीसा को ये खबर मिलती है। वह गुस्से से कहती हैं, अगर गीतांजलि यहाँ आती तो मैं उसे कमरे में बंद कर देती। लेकिन अब सवाल ये है कि उसे मारा किसने? पुलिस पूरे पोदार हाउस को शक की निगाह से देखने लगती है। सबकी नजरों में डर है, लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी अभीरा की आंखों में है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिसे सजा देने चली थी वो खुद किसी साजिश का शिकार बन जाएगी। जैसे ही रात होती है, रिसोर्ट के पास एक छाया दिखाई देती है, वही रहस्यमयी व्यक्ति जिसने इस पूरे खेल को रचा था। कैमरा जब धीरे धीरे उसके चेहरे पर आता है तो दर्शकों की सांसें थम जाती हैं। वो कोई और नहीं बल्कि रूही होती है। हाँ दोस्तों, रूही ही इस साजिश की असली मास्टरमाइंड है, जिसने गीतांजलि और अभीरा दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब सवाल यह है कि जब यह सच सामने आएगा तो अरमान क्या करेगा? क्या वह अपनी पत्नी अब